जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। इसीलिए आपकी कोचिंग का नाम अलंकार है। अलंकार आपको शिक्षा से सुशोभित करता है, शिक्षा और संस्कार और अनुशासन, यही तीन चीज क्लास में शेष रह गया है। हम ऑफलाइन को जो है क्लासेस क्यों करते हैं भाई? आजकल तो गूगल है, लाइब्रेरी है, एआई है, यूट्यूब है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो यह क्या है भाई, ये सब चीजें आपके अंदर ज्ञान और जानकारी की वृद्धि तो कर सकती हैं, लेकिन अनुशासन, संस्कार और आपको एक तरीके से आपके व्यक्तित्व का विकास, यह चीज होता है कहां? छात्रों के साथ क्लास में बैठकर। क्लास में अगर आप बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम भी आपको सुसज्जित कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, उसकी प्रवृत्ति ने नए नए अलंकारों को जन्म दिया। अलंकार कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, ब्रकोक्ति आदि प्रमुख अलंकार हैं। तो हमें बहुत सारे अलंकारों को नहीं पढ़ना है, हम केवल उन्हीं अलंकारों को महत्व देंगे जो मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं या ज्यादातर जिनका हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अलंकार हो जाएंगे, तो सभी अलंकार को पढ़ना क्या है? निरर्थक है। तो मैं केवल चुन चुन के आपको वही अलंकार बताऊंगा जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम लोग अलंकार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे कहा गया है, तो भैया आचार्य केशवदास जी ने कवि प्रिया में अलंकार को समझाते हुए लिखा, ठीक है। केशवदास जी कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर सरस सुवित भूषण बिन न विराजई कविता वनिता नित्य। कहने का मतलब है कि कविता यद्यपि उच्च कोटि की, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे रसीले अक्षरों से युक्त और अच्छे छंदों वाली हो तो भी आभूषण अच्छी नहीं लगती। ठीक उसी तरह जिस तरह से स्त्री अच्छे वंश की, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे रंग और गौर वर्ण रसीली और अच्छा बोलने वाली हो तो भी बिना आभूषण या गहने के अच्छे नहीं लगती। केशवदास जी ये कहते हैं कि भाई देखिए अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, लोग भले ही कह दे कि